मैंने शहर के बारे में भी कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के साथ पर्सनल मैसेज में कभी भी जिक्र नहीं किया कि यार मेरी वाइफ ऐसे या मेरी वाइफ वैसे या मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन जब भी इन्होंने अपना कोई गाना निकालना होता है तो क्यों नहीं लग जाता है और उसके बाद हमें डिस्कस किया जाता है सिर्फ व्यूज के लिए। कुछ मेरी बहनें, ठीक है, जिनको मैंने बहनें कहा था, वो अभी बहुत ज्यादा बोल रही हैं। ठीक है, अब आज इतना कुछ होने के बाद और शायद की वीडियो देखने के बाद मैं पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी के सब्र का इतना इम्तिहान ना ले कि वो इतना बुरा फट पड़े। कभी भी किसी एक बंदे की एक साइड की बात सुन के दूसरे बंदे को जज मत किया करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया। घर में इनके कसमें खाना झूठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह झूठे पे खुदा की लानत हो। अगर मैं झूठ बोलूँ इनके घर में झूठी कसम खाना तकिया कलाम की तरह। जब मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब से शुरू करती हूँ। मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, इन्होंने कलमा पढ़ा कि मैंने सहर पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने सहर को कभी गालियां नहीं दी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पंचतन पाक को हाजिर नाज़िर जानते, अल्लाह मेरा गवाह है। मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी, समी ने तब मुझ पे हाथ उठाया था। उसके बाद जिस दिन मैं समी को छोड़ के आई उस दिन समी ने मुझ पे हाथ उठाया। लाइक हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं। मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया। ठीक है, फ्रॉड करते थे, मुझसे झूठ बोलते थे, मुझे सब पता था, मैंने कभी भी नहीं बोला क्योंकि मेरा शौहर था। मैं शर्मिंदा खुद होती थी, मैं क्या बात करूं। मेरे खुला के रीजन, ये सारे मेरे खुला के रीजन है। सिर्फ एक बात पे मैंने खुला नहीं लिया, ये बहुत सारी बातें इकट्ठी होती है ना, जब इंसान भरता है तो इंसान को ऐसा स्टेप लेता है। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है। एकदम मेरे ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और आप आज आके कह रहे हो कि मतलब आप गाने चला रहे हो अपने। और अगर मुझे अपने गानों की भूख होती गाइज, मैं 2.5 साल इस रिश्ते में रहा हूं, उस रिश्ते में सारा इन्फ्लुएंसर मेरे साथ ऐसे थे, मतलब इधर हम मैं तो वो साथ वो ऐसे खड़े थे हम लोग साथ। ठीक है, उन 2 सालों में समी के कोई गाने क्यों नहीं आए? क्योंकि समी को ज़हनी सुकून ही नहीं था। समी अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि अपने बीवी बच्चों को देखा जाए, अपने बीवी बच्चों फोकस किया जाए। ये जो कह रहे हैं कि मैंने सहर को कभी मना नहीं किया, समी ने मुझे बाकी कभी मना नहीं किया सोशल मीडिया पे काम करने से। समी ने मुझे पुश किया सोशल मीडिया पे काम करो। क्यों पुश किया है? क्योंकि जब मैं कमाती थी आधा समी लेते थे। समी ने अगर मेरे साथ व्लॉग्स किए, समी ने व्लॉग्स के आधे पैसे मुझसे लिए। समी मुझे कहते थे तुम फ्लोप लड़की हो, तुम फ्लोप हो जिससे मैंने शादी कर ली है। फलां को देखो अपने शौहर को गाड़ी गिफ्ट किया, फलां को देखो अपने शौहर को ये गिफ्ट किया। तुम कुल कायनात की बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। मैं ये चाहता हूं अगर मैं बुरा शौहर होता है तो कभी भी मतलब या बुरा बाप होता है या कुछ भी जो लोग मुझे भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों पे आता हूं, सबके जवाब दूंगा, आप सबके जवाब देता हूं, सुन लेंगे गौर से। मैं सारी जिंदगी 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया, लेकिन समी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी। ठीक है, और समी मुझे इतनी गालियां देते थे, इतनी गालियां देते थे अपने पेरेंट्स के सामने, इतनी मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती, मैं आपको नहीं बता सकती। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने छोटे भाई के सामने मुझे इतनी गलत गालियां, मेरे पास को घसीटना, तुम तो ऐसी थी, तुम तो वैसी थी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, तुम तो सड़क छाप लड़की थी, तुम नाचने वाली थी, 2 टके की तुम टिकटॉकर थी, तुम ये थी, तुम वो थी, ये सारी बातें मैं सुनती आई हूँ। आप ये भी देखें कि समी ने भी बहुत सारी इमेज बहुत सारे लोगों की बदली। जो पहले इमेज थी वो वैसी नहीं रही। पहले लोगों का किस तरीके से जिक्र होता था और बाद में किस तरीके से जिक्र होने लग गया। इवन दो उनके करीबी दोस्त पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहने लग गए, सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, यूट्यूब चैनल, सहर का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे मैं व्लॉग्स करता था। वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई। मतलब इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स। ठीक है, सब्सक्राइबर्स। मैंने रातें जाके एडिट्स किए व्लॉग, मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। आप सब लोगों ने देखे हैं व्लॉग जो हटा दिए गए हैं। वापस आई, मैंने कहा समी शादी कर लेते हैं। समी ने कहा शादी करनी है ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तुम्हें पता मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं कमाता, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करते थे, लाइव पे बैठते थे समी, जिससे लाइव से कोई 10-12 हज़ार रुपये, क्योंकि इतना इनको कोई जानता नहीं था तो वो कमा लेते थे। ठीक है, तो मैं तो कुछ करता नहीं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ खर्चा शादी का, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं अपने शौहर को कोई पैसे दे रही हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने शौहर को सपोर्ट कर रही हूँ। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समी के लिए फेम का कोई चक्कर था ही नहीं, जो वो लोग अल्फाजात यूज कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मैंने कहा यार आप लोग कोशिश करें कि हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवाएं। जुल्करनैन कौर को कॉल गई, मदीहा एहसन को कॉल गई, इनकी पूरी फैमिली को कॉल गई, मेरा नंबर सबने ब्लॉक कर दिया था। जन्नत मिर्जा, जन्नत बहन जो है, जितनी मेरी बहन है, मैंने कहा जितनी, उनके इवन फादर को भी कॉल गई, मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई। ठीक है, की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा एंगल किसी ने नहीं सुना। समी का दिखाया तो सही कुछ, समी का दिखाएंगे यार, समी ने अपनी शादी में कभी अपनी वाइफ से बेवफाई की हो, अपनी शादी के बाद बेवफाई की हो। सोचें कि सिर्फ हमेशा लड़का गलत नहीं होता। तो इतना इमोशनल चीजें थी तो आपके शौहर ने आपको कोई गोली थोड़ी मार दी है यार, कुछ भी। खुदा की कसम मैं इस बात में था ही नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पे है। पूरा साल मैं लड़ता रहा इन सबसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। माँ कमा रही है सिर्फ अपने घर को देने के लिए थोड़ी कमा रही है। माँ अगर अपने बच्चों में भी लगा देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियां नहीं सुन सकती। हम लोग क्यों इस चीज पे रिश्ते नहीं खत्म होते। आई फकिंग लव माय वाइफ एंड डॉटर ब्रो। आयरा का बर्थडे था, आयरा ना करते, मेरी फैमिली सारी इनकी फैमिली बैठे थे, खाना खा रहे हैं, केक कटिंग सेरेमनी होती है, सब उठते हैं, केक कटिंग के लिए चले जाते हैं। अब मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके फादर आ रहे हैं, उनकी बहनें, ठीक है। अब अगर उनके बच्चे, अगर आप मियां बीवी अपनी एक बेटी का केक काट करो, भाई उनके घर का मैं बड़ा बेटा, हम 2 भाई हैं सिर्फ। समी मेरी माँ, अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मेरा बर्थडे है, उन्होंने कहा मैंने इसका बर्थडे किया,
मेरा कोई बर्थडे समी ने नहीं किया, समी ने मुझे कोई सरप्राइजेस नहीं दिए। जितने सरप्राइजेस हैं जो व्लॉग्स बने हैं, समी ने मुझे चूड़ियां दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो सब मैं खुद लेकर आती थी। ये मुझे कहते थे कि लोग कहते हैं कि अपने बीवी को कुछ नहीं देता, लोग मुझे बातें करते हैं कि तुम कुछ नहीं करते, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं शर्मिंदा कर, लिटरली खुदा उस पर लानत भेजे जो झूठ बोले। ये रोते थे रात को बैठकर, ऊंचा ऊंचा रोते थे और मेरा दिल फटता था, मेरा शौहर रो रहा है। तो मैं अपने घर वालों से भी झूठ बोल के अपने पैसों से जाके अपना जेवर बनाती थी और व्लॉग बनाती थी कि मुझे मेरी सास ने, मुझे मेरे शौहर ने गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे टॉर्चर कर दिया था, मैं पागल हो गई थी। मैं 3 साल रही हूँ, 3 साल में ये लोग अच्छे भी रहे हैं, सब में शुरू में बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत, लेकिन शुरू में 2-3 महीने बस। इसके बाद समी ने मुझे इतना जलील किया, मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी जलील नहीं हुई। रख ले, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं वो गालियां यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी जात के लिए होती थी गालियां। आप मुझे इतना गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियां मेरी माँ का नाम लेकर दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्ट पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्ट पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना, ठीक है, एक शर्ट पे रखूंगा। मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। रोना क्या, मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी हैं कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूँ। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज्यादा गंदी गालियां निकालते थे। तो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया। आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई, उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है। मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को, मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की। मैंने कहा समी से इस बात पे हमारी बहस हुई, समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मामा और इसके भाई भाई थे। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास, चुप कर जा, तेन खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह थानों में, कचहरियों में तुम्हें घसीटा ना, तुम्हें नंगा ना कर दिया और तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसा बदनाम करूंगा, तो पहले ही मशहूर ज़माना बदनाम है। ये सभी के अल्फाज थे। निकालो, मेरी मामा बस आई है, मेरी मामा ने एक लफ्ज़ कहा है, तुम बहुत लालची इंसान हो। मैं बाहर निकली हूँ, समी ने मेरे हाथ से चाबी खींची गाड़ी की, इधर इसने मुझे 40% सामान उठाने दिया। अभी कह रहे हैं हमारे घर इसका कुछ नहीं है। ये सिर्फ कुरान पाक पे हाथ रख के कह दें कि सहर का हमारे घर में कुछ भी नहीं है। इनके घर में कुछ इनका नहीं है। एक फ्रिज, एक एसी के अलावा और एक वॉशिंग मशीन के अलावा इनके घर में इनका कुछ भी नहीं है। सारा सामान मेरा है। इन्होंने एक मुझे लॉकेट अल्लाह का बना के दिया था, जिसमें जो चेन थी वो भी मेरी निकाल के इन्होंने व्लॉग बनाया था कि मैंने इसको वो दिया है। वो लॉकेट 80,000 रुपये का लॉकेट था, झूठे पे खुदा की लानत, 1.5 लाख रुपये उस लॉकेट का मुझसे लिया इन्होंने। 80,000 का वो लॉकेट था, ये उनका जरिया था। दूसरा मेरा व्लॉग्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स बनाते थे और ये कह रहे हैं जो मैंने सब्सक्राइबर देकर भेजा है इसको। इसी तरह मेरा अपना चैनल था, मुझे किसी ने कोई सब्सक्राइबर्स नहीं दिए। आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स ले आए, मेरे चैनल को ना यूज़ करें। कि मुझे अगर शौक होता है सोशल मीडिया पर आने का या अपनी बेटी को यूज़ करने का, तो मैं 1 साल से अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ। मेरे पास 4,000 कंटेंट है, मैं लगा सकती हूँ। मेरा स्पार्क खत्म हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता सोशल मीडिया पे काम करने का। अल्लाह मुझे 2 रास्ते देना कि एक समी और एक मौत। अल्लाह मुझे अगर 2 रास्ते दे, झूठे पे खुदा की लानत, मैं 100 दफ़ा मौत को चुनूंगी, मैं समी को आवाज़ वापस नहीं जाऊंगी। मैं और कोई भी लड़की अपना घर खराब नहीं करती। औरतों को टारगेट करना बंद कर दें। ये औरतें वो उनके पास से पास सबका होता है। मेरा बस, मैं फेमस थी, मेरा सोशल मीडिया पे था, पास समी का भी था। उसकी बहनें बनी हुई है ना, वो पहले मेरी बहनें थी और वो मेरे मुंह पर, मेरी वजह से आपकी बहनें बनी थी। मेरे कहने पर वो आपकी इज्जत करती थी और आपके घर आके आपका कोई खा के नहीं गया। उस घर में सब कुछ मैं करती थी, तो अगर कोई कुछ खा के गया तो वो आपका नहीं गया, आपकी जेब से कभी कुछ नहीं गया। ज़्यादा डीप बातें मेरे पास, इससे 4,000 ज़्यादा बातें करने के लिए। मुझे लगता है मुझे सिर्फ उतना बताना चाहिए जितना जरूरी है कि मैंने खुला क्यों लिया।